नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आप रोज़ाना यहाँ पे कवर करते हैं डेली मैप ड्रिल। डेली मैप ड्रिल के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोलंबिया। क्योंकि हाल ही में कोलंबिया जो है भूकंप का शिकार हुआ है। इसके कारण ये टॉपिक बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये दक्षिण अमेरिका एक देश है और इस दक्षिण अमेरिकी देश में लगभग 111 लोग मारे गए हैं। तो आज हम इस देश की पड़ताल करेंगे, अच्छे से इसकी मैपिंग करेंगे, इसके कारण को भी समझेंगे कि भाई यहाँ पर इतने भूकंप क्यों आते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा, अगर सेशन आप अच्छे से देखेंगे तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा है हमारी कि भाई हम इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है वो जिस चीज़ के बारे में है वो क्या है, वो खास तौर पर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम बात करने वाले हैं खास देश की, जिसका नाम क्या है, कोलंबिया, जो अभी किसका शिकार हुआ है, भूकंप का शिकार हुआ है। ठीक है, ये देश अगर हम सीधे तौर पर देखें किसकी चपेट में आया है, भूकंप की चपेट में आया है और इसकी वजह से लगभग 111 लोगों ने जान गंवा दी है। तो पश्चिमी कोलंबिया के अंदर, वेस्टर्न जो कोलंबिया है उसमें क्या हुआ है, 7.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिससे कम से कम 111 लोगों की क्या हुई है, तो इसमें लगभग 111 लोगों ने जो है वो जान गंवा दी है। इस कारण ये टॉपिक बड़ा अनिवार्य हो जाता है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। कई बड़े शहरों में इमारतें और ढांचे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। तो इस तरह की घटनाक्रम भी, जैसा यहाँ पे तस्वीर देखने मिल रही है आपको, इसमें भी लोग इतनी बुरी तरह से जो हैं दबे हैं मलबे में और कई लोगों ने तो जान ही गंवा दी है। अगर हम बात करें ये कोलंबिया के अंदर, इसकी जो राजधानी है, इस राजधानी का नाम है बोगोटा। इस बोगोटा के ही लगभग 400 किलोमीटर अगर हम पश्चिम में जाएं तो यहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है, जिससे ये विशेष तौर पर प्रभावित हुआ है। तो ये पालमार क्षेत्र कहलाता है, जो भूकंप की चपेट में आया है। तो इस पालमार इलाके में कहीं ना कहीं बहुत सारे शहर, लगभग 7.45 तीव्रता के आसपास यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम बात करें तो इसी के बगल में एक देश है जिसका नाम है वेनेजुला, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक दूसरा देश है इक्वाडोर। यहाँ पर भी भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं, क्योंकि समीप पे देश हैं तो भूकंप के झटके यहाँ पर भी जाते हैं। उसी क्रम में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि ये कोलंबिया कहाँ आता है, तो कोलंबिया बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है। कोलंबिया को अगर हम देखें तो कोलंबिया इस तरफ एक देश की सीमा के साथ सीमा साझा करता है, जिसका नाम है पनामा। ये पनामा के बारे में बात करें तो ये पनामा एक उत्तर अमेरिकी देश है। ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और दक्षिण अमेरिका में आता है कोलंबिया। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई क्या है, एक ऐसा बिंदु है कोलंबिया जो दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ता है। तो इसीलिए किसके साथ सीधे तौर पर सीमा साझा करता है, तो इसकी सीमा जो है कोलंबिया के साथ साझा होती है। इसी के नीचे आपको यहाँ पे जो देश नजर आ रहा है एक छोटा सा, इसका नाम है इक्वाडोर। तो इस तरफ इसकी सीमा इक्वाडोर से भी लगती है, ऊपर पनामा से लगती है। तो एक देश पनामा हो गया, दूसरा इक्वाडोर हो गया, बाकी इसकी सीमा तीसरे नंबर पर किसके साथ लग रही है, पेरू के साथ लग रही है। तो ये पेरू के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। पेरू के अलावा यहाँ पे एक देश दिख रहा है जिसका नाम है वेनेजुला। तो इसकी सीमा वेनेजुला के साथ भी शामिल हो रही है। तो चौथा देश वेनेजुला हो गया और पांचवें नंबर पर जो पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है ब्राजील, इसके साथ सीमा साझा करता है। तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश जिससे दक्षिण अमेरिका की शुरुआत होती है, और दक्षिण अमेरिका की शुरुआत होने के साथ साथ एक और खास चीज ये है कि 5 देशों को छूता है, जिसमें एक देश नॉर्थ अमेरिका का, 4 दक्षिण अमेरिका के, जिसमें पनामा, इस तरफ इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, वेनेजुला, ये देश सीधे तौर पे शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और खास चीज, यहाँ पे जो सागर है, महासागर है, इसका नाम है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक की ही एक यहाँ पर क्षेत्र जिसको कैरिबियन सागर कहा जाता है, तो ये दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब ये एक ऐसा देश है
जो है दक्षिण अमेरिका का, जो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? प्रशांत महासागर के साथ भी, और अटलांटिक का ही एक सब हिस्सा कैरेबियन सागर के साथ भी। तो ये भी इसकी खास एक कड़ी है। इसके अलावा अगर हम कोलंबिया के बारे में बात करें तो कोलंबिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होने चाहिए। जैसे कोलंबिया आधिकारिक तौर पर कोलंबिया गणराज्य दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित एकात्मक बहुदलीय गणराज्य है। इसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से और कैरिबियन सागर दोनों से लगती हैं। क्योंकि देखो, अटलांटिक महासागर और अगर हम सीधे तौर पर देखें प्रशांत महासागर, इनकी सीमा साझा करने के लिए जब आप दक्षिण में जाओगे तो यहाँ पर आपको चिली और अर्जेंटीना मिलेंगे, और इनकी सीमा जो है, जिसमें विशेष तौर पर अर्जेंटीना को तो देख ही सकते हैं हम कि वो आपका प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को छूता है। लेकिन कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करने वाला दक्षिण अमेरिका का जो देश है, उसी का नाम क्या है? उसका नाम है कोलंबिया। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी का नाम है बोगोटा, जो उत्तरी एंडीज में एक ऊंचे पठार पर स्थित है। एंडीज को अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला, जैसे दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, उत्तर अमेरिका में रॉकीज है। तो ये याद रखो, एंडीज जो है वो कोलंबिया में स्थित है। इसके अलावा इसकी तट रेखाएं उत्तर में कैरिबियन सागर से और पश्चिम में प्रशांत महासागर से, और जमीनी सीमाएं जैसे मैंने आपको बताया पनामा, वेनेजुला, ब्राजील, इसके अलावा पेरू और इक्वाडोर, यानी उत्तर पश्चिम में पनामा से, पूर्व में वेनेजुला से, दक्षिण पूर्व में ब्राजील से, दक्षिण में पेरू से और दक्षिण पश्चिम में इक्वाडोर से लगती है, जो भी आप लोगों ने मैप पे थोड़ी देर पहले देखी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक खास प्रोग्राम है जो आप लोगों को मेरे द्वारा रोजाना सुबह 7:15 बजे हम एक सेशन कवर करते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है वो इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत आसानी से सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा वेनेजुला है, इसी में एक पर्वत श्रृंखलाएं, काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिनको आप क्या कहते हो? एंडीज पर्वत कहते हो। तो एंडीज की बात करें तो एंडीज जो है लगभग उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ पर फैला हुआ है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा, इस तरफ अर्जेंटीना है, यहाँ पे चिली है, इस तरफ बोलीविया आ जाता है, फिर यहाँ पेरू है, फिर इक्वाडोर है, कोलंबिया है, उस तरफ चले जाएंगे तो वेनेजुला पड़ता है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर हम देखें ये एंडियन पर्वतमाला की बात करें तो एंडियन पर्वतमाला में जैसे नेवाडो डेल रुइज है, तोलिमा है, पुराके है, हुलिया है, डोना जुआना है, ये इसी के अलग अलग श्रेणियां हैं। तो दक्षिणी सीमा के पास एंडीज पर्वत उत्तर की ओर से 3 अलग अलग और लगभग समांतर पर्वतमालाओं में बट जाते हैं, है ना। लगभग 3 पर्वतमालाओं में, यहाँ पे भी डायग्राम में देखेंगे तो ये बटे हुए नजर आएंगे ऐसे अलग अलग। तो इन्हीं को यहाँ पे देखा जाता है, कहाँ पे? कोलंबिया के अंदर। तो दक्षिणी सीमा के पास एंडीज पर्वत उत्तर की ओर 3 अलग अलग समांतर पर्वतों में बटते हैं। पहला कहलाता है, इसी को कहते हैं कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, दूसरा कहलाता है ज्वालामुखी वाला कॉर्डिलेरा सेंट्रल, और तीसरा कहलाता है क्या? तो तीसरे को अगर आप देखोगे तो इसको कॉर्डिलेरा ओरिएंटल कहा जाता है। तो एक कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ज्वालामुखी कॉर्डिलेरा सेंट्रल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ये 3 हिस्से किसके हो गए? इंडियन पर्वत के, कोलंबिया में। इसके अलावा यहाँ पर ही आपको मिलेगा मैगडालेना और काउका नदी घाटियां। तो यहाँ पे ये काउका नदी घाटी इसके पास मिलेगी कोलंबिया में, और मैगडालेना, ये नदी घाटियां भी देखने मिलती हैं, है ना। इस तरफ ये ब्राजील है, वेनेजुला है, ये पेरू है, ये इक्वाडोर है, कोलंबिया में हम देख रहे हैं। तो 2 प्रमुख नदी प्रणाली इन 3 एंडियन पर्वतमालाओं को अलग अलग करती है, और उत्तर की ओर बहते हुए खेती के लिए उपजाऊ जमीन और उत्तरी जल निकास क्षेत्र बेसिन बनाती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जैसे ऊंचाई वाला जो एंडियन पठार है जिसको कहते हैं पेरोमोस और सबाना डी बोगोटा से लेकर उत्तर में कैरिबियन के निचले इलाके, बारिश वाले प्रशांत तट और पूर्वी सवाना मैदान जिसको लावनोस कहा जाता है, ओरिएंटलिस, और घने अमेजन वर्षावन सेल्वा तक पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र बहुत अधिक है, जैव विविधता अधिक है, और जो भौगोलिक तरह की जो विविधता है वो भी देखने मिल जाती है। तो पर्वत श्रृंखला एंडीज, नदियों की घाटियां, इसके अलावा अलग अलग तरह के घास के मैदान जैसे सवाना के मैदान हैं, अमेज़न के वर्षावन हैं, इसके अलावा बारिश वाले प्रशांति तट हैं,
और साथ में अगर आप देखो तो पठारी इलाका जिसको पेरोमास और सबाना डी बोगोटा कहा जाता है, ये सारी चीज़ों से समृद्ध है कौन सा देश? तो कोलंबिया है। लेकिन यहाँ भूकंप क्यों आते हैं? इसको भी थोड़ा समझिए। भूकंप आने का एक बहुत बड़ा कारण है प्लेट्स के जॉइंट। जब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि भई ये दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं और इन प्लेटों के अंदर कोई भी तरीके का परिवर्तन होता है, तो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखें, तो भई तट पर अलग-थलग पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर एक सिएरा नेवेडा दी सांता मार्टा, जो कैरिबियन तट पर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी एक अलग-थलग पर्वतमाला है। और ये तट जो है एकदम कहाँ पे आता है? एक बाउंड्री सीमा है जहाँ से प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ कोलंबिया की सबसे ऊंची जुड़वा चोटियां हैं जिनको कहते हैं पिको, क्रोस्टो कोलोन और पिको सिमोन बोलीवर, जिनकी ऊंचाई लगभग 5,775 मीटर है। इसके अलावा जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता तो होगी जब इस तरीके के भौगोलिक क्षेत्र मिलेंगे। तो दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले देशों में से एक, जहां ज्वालामुखी वाले ऊंचे इलाके, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर क्षेत्र भी शामिल हैं। और साथ में प्लेट के जॉइंट की वजह से ये भूकंपीय क्षेत्र भी हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ये जो देश है ये रिंग ऑफ फायर का ही एक हिस्सा है। तो रिंग ऑफ फायर में यहीं पर ये आपको देखने मिल रहा है कौन सा देश? तो कोलंबिया है, जहां ज्वालामुखी भी आएंगे और भूकंप भी आएंगे। इसके अलावा अगर दक्षिण अमेरिका प्लेट को देखोगे तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट यहाँ से जुड़ी हुई है नास्का प्लेट से, और ऊपर की तरफ है जिस प्लेट को कहते हैं कोकोस प्लेट, और इसके तरफ है कैरेबियन प्लेट। तो यहाँ पे एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, इन चारों के ज्वाइंट पर कौन सा है? तो आपका सीधे तौर पर आ जाता है कोलंबिया। तो कोलंबिया में जब भी प्लेटों में कुछ परिवर्तन होगा तो कोलंबिया में उसका असर देखने मिलेगा। तो अगर कोलंबिया में भूकंप का खतरे की बात करें तो ये सीधे तौर पर आपको मैंने बताया ये क्षेत्र है कोलंबिया का, और यहीं पर नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट आ जाती है। तो यहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहाँ नास्का और कैरिबियन प्लेटें दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों के नीचे धंसती हैं, जिससे अक्सर क्या होता है? भूकंप आते हैं। इसके अलावा इंडियन फॉल्ट सिस्टम जबरदस्त भूकंप पैदा करते हैं, जिनसे कैली, परेरा, मेनिंजेल्स जैसे बड़े शहर इसके क्या हैं? प्रभावित होते हैं। अभी जो है पाल्मर इलाका इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। एक प्रश्न है आपका इसी के आधार पर, इसको देख लीजिए। इसमें दिया है कि कोलंबिया के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिसकी सीमाएं प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों से लगती है। कोलंबिया में एंडीज पर्वतमाला 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बटी हुई है। मैगडेलेना और काउका नदियां इन्हीं एंडीज पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं। कोलंबिया की जमीनी सीमा चिली से लगती है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? 1 2 3, 1 4, 2 3 और 1 2 3 4। तो इसका आंसर आप लोग एक बार जो है बहुत अच्छे से समझदारी से करेंगे, और एक बार अगर नहीं बन रहा है तो फिर से सेशन देख लीजिए। आंसर बहुत सिंपल सा है, आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ इस सेशन से आपको मदद मिली होगी कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।